तो हमने देखा कि कैसे हवा हमारे अंदर जाती है और कैसे ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। अब हमें पता है कि हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। पर ये प्रक्रिया होती कैसे है, हम यहाँ देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कूपिका के बारे में पढ़ा, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो जैसे हम सांस लेकर हवा अंदर लेते हैं, हमारे फेफड़े फैल जाते हैं और हमारी वक्ष गुहिका ऊपर उठ जाती है। ठीक इसी समय कूपिका भी गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हवा भर जाती है। और हमने पढ़ा था कि कूपिका बहुत सारी रुधिर वाहिकाओं से ढका होता है। तो यही रुधिर वाहिकाओं के रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कोशिकाएं, जो हीमोग्लोबिन पदार्थ से भरे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजन अपने साथ ले जाते हैं। और जैसे ही ये गैसों के आदान प्रदान हो जाता है, हमारे फेफड़े वापस सामान्य आकार के हो जाते हैं और हमारी वक्ष गुहिका नीचे आ जाती है। अब सवाल यह है कि जब तक हवा अंदर आती है, तब तक तो फेफड़े सिकुड़ जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फेफड़े कुछ हवा अपने अंदर बचा कर रखते हैं ताकि वे सिकुड़े ना। इसको हम फेफड़े का शेष आयतन कहते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, सांस लेना और श्वसन एक ही चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। सांस लेना और श्वसन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि सांस लेना बस अंदर हवा लेना और उसे बाहर छोड़ना है, जबकि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें कूपिका से गैस खून में जाने के बाद हर कोशिका में जाकर इस्तेमाल होते हैं। अब इस खून में पोषण से पोषक तत्व आ गए और श्वसन से ऑक्सीजन तो आ ही गए, पर इसको पूरे शरीर में यात्रा करना है, जिसमें इसे बहुत तेजी से चलना पड़ेगा और इसके लिए बहुत दाब की भी जरूरत होगी। और इस दाब को प्रदान करने के लिए हमारे पास है परिवहन तंत्र। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। वह संरचनाएं जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाती है, वह है श्वेत रुधिर कोशिकाएं, कूपिका, हीमोग्लोबिन या ए और बी दोनों? इस प्रश्न का सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। इसका सही उत्तर है सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर मौजूद होते हैं और गैसों के आदान प्रदान के दौरान कूपिका से ऑक्सीजन लेते हैं।